हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट गॉट और गॉटी अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, गट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये क्या है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, मतलब एक पाचन का डिसऑर्डर है इन विच प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अल्टर। तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो अल्टर्ड होता है एंड द लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड का लेवल होता है, ठीक है, वो अल्टर्ड होता है। प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होता है, यूरिक एसिड का लेवल है वो अल्टर्ड होता है, मतलब। और यूरिक एसिड क्या होता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, लास्ट का जो उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं प्यूरिन, जो क्या होता है बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द बॉडी। मतलब कि गॉटी अर्थराइटिस में क्या होता है, तो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेवल है यूरिक एसिड का वो इंक्रीज होता है, क्योंकि प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट कौन है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड क्या होता होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है पेरेंट कंपाउंड और नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन ग्वानिन कॉल्ड प्यूरिन। अब देखो प्यूरिन क्या होता है, पेरेंट कंपाउंड मतलब कंपाउंड मतलब एक तत्व होते, सबस्टांस होते हैं नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड बेसिस होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, ये दो होते हैं जिसको बोलते हैं अपन प्यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड फॉर्म सोडियम यूरेट क्रिस्टल कॉल्ड टॉफिक। ये यूरिक एसिड क्या है, जब इंक्रीज होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम यूरेट क्रिस्टल, लाइक सोडियम यूरेट है वो क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे, एक हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी जिसको अपन बोलेंगे टॉफी, विच डिपॉजिट इन जॉइंट एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू लाइक किडनी मायोकार्डियम साइनोवियल फ्लूइड। मतलब जो यूरिक एसिड से क्या फॉर्म होंगे, सोडियम यूरेट क्रिस्टल जिसको अपन बोलेंगे टॉफी, वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, जॉइंट के अंदर, अदर जो भी कनेक्टिव टिश्यू है बोन के उनमें, लाइक किडनी है, मायोकार्डियम लेयर है हेड की, ठीक है, और साइनोवियल फ्लूइड है जो अपनी बोन केविटी के अंदर होता है ना साइनोवियल फ्लूइड, उसमें डिपोजिशन होगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गट। कौन कौन कितने टाइप होते हैं गट अर्थराइटिस या गोटी अर्थराइटिस के। प्राइमरी गट, ठीक है, इट इज ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, इनहेरिटेड डिफेक्ट, अगर कोई बाय बोर्न ही अगर इनहेरिटेड डिफेक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म तो उसकी वजह से होगा। और इट अकाउंट 80% ऑफ ऑल केसेस ऑफ विच 95% आर मेल। मतलब 80% है ऑल केसेस का, ठीक है, जो गोटी अर्थराइटिस है, बट सबसे ज्यादा विच 90% कौन इसके ज्यादा शिकार होते हैं, मेल, इसके जो मेल के अंदर ये ज्यादा होता है, ठीक है। सेकेंडरी गट, इट इज एक्वायर्ड डिसऑर्डर ड्यू टू सेल टर्नओवर, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, सेल टर्न, मतलब सेल की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती है सेल की ग्रोथ। और जिसमें एग्जांपल है लुकेमिया, जो ब्लड डिसऑर्डर लुकेमिया के अंदर, ठीक है, उसमें, और मल्टीपल मायलोमा, ठीक है, सेल की ग्रोथ होती है मसल्स के अंदर, ठीक है, बोन के अंदर ज्यादा मसल की ग्रोथ, जो सेल्स की ग्रोथ होना उसकी वजह से होता है। एंड रीनल डिसऑर्डर, कोई भी किडनी डिसऑर्डर है उसकी वजह से। एंड इन विच डिक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिक एसिड, इस पे क्या होता है, डिक्रीज एक्सक्रिएशन होता है, मतलब जो एक्सक्रीट मतलब यूरिक एसिड की बाहर निकलने की प्रोसेस है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी गट होता है। मतलब प्राइमरी तो क्या होता है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, अदर डिसऑर्डर की वजह से, जब यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन नहीं होता उसकी वजह से ये क्या होता है, सेकेंडरी गट होता है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम, ठीक है। स्टेज फर्स्ट क्या होती है, एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया, मतलब एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया मतलब कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता, और हाइपर यूरिसीमिया मतलब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ता रहता है। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड की जो मात्रा है, वैल्यू है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर आता है स्टेज सेकेंड। अब स्टेज सेकेंड में क्या है, एक्यूट अटैक विथ रेडनेस स्वेलिंग टेंडरनेस एंड एक्सक्यूसिंग पेन इन वन स्मॉल जॉइंट स्पेशली ग्रेटर टो गट ऑफ ट्रो इज कॉल्ड पोडेग्रा। मतलब सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट क्या था एसिम्टोमेटिक, स्टेज सेकंड में क्या, एक्यूट अटैक विथ रेडनेस, सडन अटैक होगा विथ रेडनेस, जो स्किन का कलर वो रेड हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, टेंडर होंगे, एंड एक्सक्यूटिव पेन इन वन स्मॉल जॉइंट, जो स्मॉल जॉइंट एक्सक्यूसिंग पेन होगा, ठीक है, इसके मतलब लगा तेज पेन होगा, स्पेशली ग्रेटर टो, जो आपका ग्रेटर टो होता है, ठीक है, उसमें, और गट ऑफ ग्रेटर टो, यूरिक एसिड जो आप ग्रेटर टो के अंदर किस वजह से होगा, क्योंकि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यूरिक एसिड उसमें डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से ग्रेटर टो के अंदर होगा। और गट ऑफ ग्रेटर टो इज कॉल्ड पोडेग्रा। इस डिजीज में गट ऑफ टो, जब गट डिजीज के अंदर ग्रेटर टो के अंदर पेन होता है, उसके अंदर डिपोजिट, उसको क्या बोलते हैं, पोडेग्रा बोलते हैं, ठीक है।
फिर आता है स्टेज थर्ड, परमानेंट चेंज इन मल्टीपल जॉइंट विथ रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट। मतलब परमानेंट चेंज हो जाता है मल्टीपल जॉइंट में, मतलब एक से ज्यादा जॉइंट के अंदर रेस्ट्रिक्शन होता है मूवमेंट ऑफ जॉइंट। जो मूवमेंट अपन लगातार एक अपन चाहे जैसे मूवमेंट करता है, फिर उसका क्या रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि अपनी इच्छा से अपन वो जॉइंट का मूव नहीं कर सकते। जैसे एन अपरेटस टू मेजर जॉइंट मूवमेंट एंड एंगल्स कॉल्ड गोनियोमीटर। क्या एक अपरेटस होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, मेजर करता है जॉइंट मूवमेंट एंड एंगल, जॉइंट का कैसा मूव करता है और क्या है उसका किस डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो किससे मेजर किया जाता है, गोनियोमीटर से। नेक्स्ट है टॉफी। टॉफी क्या होता है, हार्ड इरेगुलर शेप डिपोजिशन अंडर स्किन और जॉइंट। मतलब जो यूरिक एसिड है वो हार्ड सोडियम क्रिस्टल बनाता है, वो किसके अंदर डिपोजिशन होता है, इरेगुलर शेप ऑफ स्किन और जॉइंट के अंदर डिपोजिशन हो जाता है। फिर आता है प्लूराइटिस एंड रीनल कैलकुलाई। प्लूराइटिस में क्या होता है, स्किन है वो ड्राई हो जाती है, उसके नीचे मेटेरियल जब यूरिक एसिड फॉर्मेशन है नीचे अंडर गोज, जो अंडरलाइनिंग स्किन के अंदर नीचे डिपोजिट क्या है, जो स्किन है वो इचिंग स्वेलिंग आती है, इचिंग खुजली होती है, और जो हार्ड हो जाती स्किन है वो ड्राई हो जाती है। एंड रीनल कैलकुलाई, क्योंकि यूरिक एसिड फॉर्मेशन से क्या होता है, किडनी के अंदर रीनल स्टोन भी हो सकता है। इसका डायग्नोसिस क्या है, ब्लड यूरिक एसिड लेवल मोर देन 8 mg/dl। मतलब ब्लड के अंदर ब्लड कल्चर करेंगे तो यूरिक एसिड का लेवल है वो 8 mg से ज्यादा आएगा, तो वो क्या शो करेगा, गट डिजीज को। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, प्रोवाइड लो प्यूरिन डाइट। ठीक है, लो प्यूरिन डाइट देने से ताकि जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है वो कम हो। लो प्यूरिन डाइट रिच डाइट आर ऑर्गन मीट है, सार्डिन फिश है, वाइन है, चीज़ें इत्यादि नहीं देने। एडवाइज टू टेक एडिक्वेट 3 लीटर पर डे फ्लूइड टू प्रिवेंट रीनल कैलकुलाई। मतलब जो पेशेंट है उसको एडवाइज करना चाहिए कि आप प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि फ्लूइड है या जूस वगैरह लेने चाहिए, पानी पीना, ताकि जो प्रिवेंट है रीनल कैलकुलाई को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर कोलेकैल्सिन डिक्रीज इन्फ्लेमेशन बाय रिड्यूसिंग मिग्रेशन ऑफ WBC एट साइनोवियल जॉइंट। मतलब एडमिशन करना, कोलिक एसिड एक ड्रग होती है जो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करती है बाय रिड्यूसिंग मिग्रेशन ऑफ WBC। जो वाइट ब्लड सेल है वो साइनोवियल कैविटी पर जॉइंट पे पहुंचने से उसको मिग्रेट करती है, जो रिड्यूस करती है, जहाँ पे वो जाती है आगे से आगे करती है, वहां तक जाने से रोकती है कोलिक एसिड, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा। एंड एलोपेरिन, एलोपेरिन क्या करती है, यूरिक एसिड के फॉर्मेशन प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है। एंड प्रोहेबिनेसिड, ये क्या करती है, टू इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू किडनी। ये क्या करती है, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बाहर, मतलब यूरिक एसिड के जो फॉर्मेशन हुआ है किडनी के थ्रू उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है गट आर्थराइटिस, वो होती है एलोपेरिन। क्या करती है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम करती है, जिससे अपने आप गट डिजीज से रिसोल्व हो जाएगी और ट्रीटमेंट में सुधार आएगा पेशेंट के। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर अपन देखते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी एक स्क्लेरोटिक सिस्टम का डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज ए क्रोनिक सिस्टेमिक एंड प्रोग्रेसिव inflammatory connective tissue autoimmune disorder in which immune complexes are deposited in synovial and other connective tissue like heart, kidney, joint। मतलब ये क्या है, क्रोनिक, लंबे समय तक होती है और सीवियर होती है। सिस्टेमेटिक मतलब सिस्टम को अफेक्ट करती है। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यू। इन्फ्लामेटरी कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लामेशन करने वाली डिजीज है। ऑटोइम्यून मतलब इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, जो अपन खुद की जो इम्यूनिटी है उसके द्वारा होता है। ठीक है, इन विच इम्यून कॉम्प्लेक्स आर डिपोजिट इन साइनोवियल एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू लाइक हार्ट। मतलब जो अपने इम्यून कॉम्प्लेक्स जो इम्यूनोग्लोबिन्स है, ठीक है, IgM है, IgE है, ठीक है, ये डिपोजिट कहाँ पे होते हैं, साइनोवियल कैविटी एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू है, जो भी लाइक हार्ट में, किडनी में और जॉइंट के अंदर डिपोजिट हो जाते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, इट मेनली अफेक्ट स्मॉल पेरिफेरल जॉइंट इन साइमेट्रिक डिस्पेंशन। मतलब ये कहाँ पे अफेक्ट करती है, मेनली अफेक्ट किसको करती है, स्मॉल पेरिफेरल, जो अपने बाहरी जो पेरिफेरल जो के पार्ट के जो जॉइंट है उनको अफेक्ट करती है। साइमेट्रिक मतलब जिस जो जॉइंट अफेक्ट होंगे वो सेम साइज में, सेम शेप में अफेक्ट होंगे। ठीक है, चाहे कोई से भी जो स्मॉल जॉइंट है, जो पेरिफेरल जॉइंट अपन के जो बाहरी जॉइंट है जो अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको अफेक्ट है, वो भी साइमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जैसे एक जॉइंट अफेक्ट हुआ है उसमें जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जो डिपोजिशन हुआ है, वो दूसरे से बराबर होगा, सेम होगा। ये नहीं कि एक दोनों से मेल खाते होंगे, दोनों एक दूसरे से मेल खाते होंगे। ठीक है,
फीमेल अफेक्ट बिटवीन 20 to 40 ईयर इज मोर कॉमन। इसमें क्या है, जो रूमेटेड था इसमें फीमेल है जो मोर अफेक्ट होती है बिटवीन 20 to 40 ईयर इज मोर कॉमन, मतलब 20 से 40 साल की ईयर तक की जो फीमेल है वो इसमें ज़्यादा रूमेटेड अर्थराइटिस की शिकार होती है। नेक्स्ट है ऑनसेट इज यूजुअली विथ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। ये कैसे होता है, यूजुअली विथ फिजिकल शारीरिक रूप से और इमोशनल जो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसकी वजह से भी होता है। फाइब्रस एनकाइलोसिस, ये क्या होता है, इमोबिलिटी ऑफ ए जॉइंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस बैंड विद इन ए जॉइंट। मतलब फाइब्रस एनकाइलोसिस क्या होती है, इमोबिलिटी हो जाती है जॉइंट की, कि जॉइंट है वो मोबाइल नहीं होता, एक्टिविटी नहीं कर पाता, क्योंकि फॉर्मेशन होता है फाइब्रस बैंड। बैंड मतलब एक जो गुच्छा टाइप का जो फाइबर है, फाइब्रस टिश्यू है, उनका फॉर्मेशन होता है जॉइंट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता जॉइंट का और मोबिलिटी इमोबिलिटी हो जाती है, ठीक है। एंड दे बोनी एनकाइलोसिस, एंड पहले क्या होता है फाइब्रस एनकाइलोसिस, बॉइंट इमोबिलिटी, देन बोनी एनकाइलोसिस में क्या होता है, द अबनॉर्मल यूनियन ऑफ बोन ऑफ ए जॉइंट। मतलब अबनॉर्मली यूनियन, मतलब एक जॉइंट के जो बोन है उनका अबनॉर्मली जॉइंट कनेक्शन हो जाता है उनके बीच में, उसको बोलते हैं बोनी एनकाइलोसिस। मतलब अबनॉर्मल यूनियन, उनकी जो जॉइंट से जो बोन जुड़ी है उनका अबनॉर्मली यूनियन बन जाता है, एक यूनिटी अलग तरीके से बन जाती है, उसको बोलते हैं बोनी एनकाइलोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या होता है, साइन सिम्टम, इन्फ्लामेशन होगा, रेड वार्म होंगी स्किन, टेंडरनेस हार्ड होगी, एंड स्टिफनेस, मतलब एक स्टिफनेस मतलब हार्ड चिपकी टाइप अफेक्ट करेगी जॉइंट को। मतलब कि जो जॉइंट अफेक्ट होगा उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, रेडनेस होगी, लाल हो जाएगा वहां से, वार्म होगा, गर्म रहे फील होगा वो एरिया, टेंडरनेस स्टिफनेस मतलब हार्ड चपटा होगा अफेक्टेड एरिया। फिर आता फटीग एंड वीकनेस, थकान होगी, कमजोरी आएगी, एंड वेट लॉस होगा, लो ग्रेड फीवर होगी, जिसको बोलते हैं अपन रूमेटिक फीवर। मतलब रूमेटेड अर्थराइट का सीधा सा मतलब है रूमेटिक फीवर, लो ग्रेड फीवर होगी और साथ के अंदर अर्थराइटिस जॉइंट पेन भी होगा। अल्नार ड्रिफ्ट, अल्नार ड्रिफ्ट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिंगर टू अल्नार साइड, जो आपकी अल्नार जॉइंट है, ठीक है, उसकी साइड आपका जो फिंगर्स है उसका उस साइड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो फिंगर है वो अपनी सही शेप में नहीं रहेगी। पेनस फॉर्मेशन विद इन जॉइंट, पेनस का फॉर्म का मतलब होता है फाइब्रस वेस्कुलर लेयर बन जाती है फाइब्रस टिश्यू की जो जॉइंट है उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं हाईली वेस्कुलर ग्रेनुलेशन। जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, हाई वेस्कुलर ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन होता था वहां पे टिश्यू के ऊपर। फिर आता है गार्डेड मूवमेंट, जो आपके गार्डेड मूवमेंट है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो मूवमेंट उसमें लो होंगे। फिर आता है जॉइंट डिफॉर्मिटी, जो आपके जो जॉइंट है उनमें डिफॉर्मिटी होगी, क्योंकि जॉइंट डिफॉर्मिटी होगी क्योंकि जॉइंट है उनके अंदर फाइब्रस फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लामेशन, उसके कारण जॉइंट है वो काम करना बंद कर देंगे, जॉइंट में डिफॉर्मिटी हो जाएगी, मतलब डिसेबिलिटी हो जाएगी, जो आप जैसे एक्टिविटी करना चाहोगे वैसे एक्टिविटी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। अब र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस क्या है, एक्सरे शो लेस स्पेस बिटवीन जॉइंट कैविटीज। मतलब एक्सरे क्या शो करेगा, लेस स्पेस बिटवीन जॉइंट कैविटी, मतलब जॉइंट स्पेस क्यों कम होगा, क्योंकि उसमें फाइब्रस फॉर्मेशन होगा, वेस्कुलर होगा, ग्रेनुलर इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से क्या स्वेलिंग, रेडनेस होगी, उसकी वजह से क्या जो जॉइंट के बिटवीन जो स्पेस था कैविटी वो कम हो जाएगा। ले फाइंडिंग शो इंक्रीज लेवल ऑफ ESR, इस तो जो सेडमिशन रेट है, जो सेल्स है RBCWC बढ़ने की जो रेट है वो इंक्रीज होगी। लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन चेन है उसका लेवल बढ़ेगा। एंड प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर इन सीरम लेवल अबो 80 इंटरनेशनल यूनिट पर अमल रिएक्टिव, मतलब ये क्या करेगी, जो रूमेटॉइड फैक्टर है सीरम का लेवल है वो अब होगा 80 इंटरनेशनल यूनिट पर अमल में रिएक्टिव होगा। फिर है रिस्क फैक्टर आर प्रोटीन IgM प्रोड्यूस बाय और इम्यूनिटी दैट कैन अटैक हेल्दी टिश्यू इन ऑलरेडी। ये क्या करेगी, जो IgM है इम्यूनोग्लोबिन एम वो क्या प्रोड्यूस करेगी बाय और अपने खुद के अपने जो इंसान पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, हेल्दी टिश्यू पे अटैक करेगा, ठीक है, ये भी क्या है एक रूमेटॉइड फैक्टर है। फिर है मैनेजमेंट, मतलब रूमेटॉइड सीधा मतलब ये ऑटोमिन अपने खुद के शरीर है कि जो एंटीबॉडी है वो अपने जो सेल्स है उसके ऊपर अटैक करेगी और हेल्थी सेल्स को नुकसान पहुंचाएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या है, एडमिनिस्टर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं अपन एस्पिरिन, ये एसिसिलिक क्या है, एस्पिरिन का साल्ट है। एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी
ड्रग्स टू कंट्रोल पेन एंड, ये क्या करेगी, पेन और इन्फ्लामेशन को कम करेगी, कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट है एडमिशन गोल्ड साल्ट एंड पेनिसिलामाइन टू प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। जो अपन गोल्ड साल्ट है ये भी एक ड्रग्स एंड पेनिसिलामाइन ड्रग्स है, ये क्या करेगी, प्रोग्रेस और डिजीज का जो कंटिन्यूस ग्रोथ है, डिजीज का जो अक्कर हो रही है इंफ्लामेटरी डिजीज कंडीशन, उसको क्या कम करेगी और उसको बचाएगी आगे प्रोग्रेसिव होने से, मतलब ठीक है। एडमिशन मिथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस, ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है मिथोट्रेक्सेट रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। एजाथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, एटीसी फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट, जो आपकी इम्यूनिटी है ठीक है उसको सप्रेस करेगी, हाइपर एक्टिव जो बिहेवियर है इम्यूनिटी का, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, उसको सप्रेस करेगी और जो आपकी इम्यूनिटी है वो आपकी जो सेल्स है हेल्दी सेल उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। नेक्स्ट है सर्जरी टू रीसेप रिकंस्ट्रक्ट और रिप्लेस ए डिजीज और डैमेज जॉइंट विच कॉल्ड आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है, रीसेप मतलब जो आपकी जो जॉइंट का शेप है, रिकंस्ट्रक्ट रीसेप मतलब जो जॉइंट का शेप बिगड़ गया फाइब्रस पर उसको वापस सही शेप में लाएगी, रिकंस्ट्रक्ट उसको सही तरह से वापस, अगर कोई यूनिट जॉइंट है वो चेंज हो गया, बोन अलग तरीके से जुड़ गई है तो उसको और रिप्लेस करेगी। कोई अगर डिजीज को डैमेज जॉइंट है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। नेक्स्ट है प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू कीप द जॉइंट फंक्शन। अगर आपका देखो आपका जॉइंट है वो इमोबाइल हो गया था, कम मूवमेंट करे तो उसको क्या करेंगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ठीक है, एंगल पे उसको घुमाएंगे जॉइंट एक्सरसाइज, जिससे क्या होगा आपका जो जॉइंट है वो मोबाइल रहेगा। नेवर मसाज एक्यूट इन्फ्लामेट जॉइंट, मतलब अगर कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस जॉइंट को कभी मसाज नहीं करनी चाहिए। फिर है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू टेम्पोररी रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब आर्टिकुलर जॉइंट है जो मूव करता है जॉइंट, ठीक है, उस एरिया के अंदर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं टेम्पररी रिलीव के लिए, कुछ समय के लिए रिलीव पाने के लिए पेन से और इन्फ्लामेशन रिलीव पाने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन टू रिलीव पेन स्टिफनेस एंड मल्टी मस्कुलर स्पाजम, मतलब हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडी और गर्म थेरेपी देके अपन अप्लाइकेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, रिलीव करेगा पेन को, जो कसावट थी मसल्स के अंदर, बोन के अंदर जो साइज कम हो गई थी, जो स्पेस था, ठीक है, जो हार्डनेस थी वो सही हो जाएगी, और मस्कुलर मसल्स है जो आपस में स्टिक हो गई थी, हार्ड हो गई थी, उसको कम करेगा, ठीक है। हीट एंड कोल्ड पेन को रिलीव करेगी और मसल के जो स्पाजम है जो हार्ड हो गई थी मसल उसको रिलीव करेगी, जिससे क्या होगा, पेन कम होगा और जॉइंट है वो तो मोबाइल होंगे। नेक्स्ट वन अपन डिजीज देखते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। मतलब ऑस्टियो मतलब बोन होती है, अर्थराइटिस मतलब जो आर्टिकुलर जॉइंट है उनमें इन्फ्लामेशन होना, और डिजेनरेटिव जॉइंट जो डिजीज है उनमें होना, ठीक है। ऑस्टियो अर्थराइटिस इज ए जॉइंट डिजीज, मतलब ये किसकी डिजीज है, जॉइंट की, जो आपका जॉइंट है उसकी डिजीज है। कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिजेनरेशन एंड लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इन साइनोवियल जॉइंट, मतलब ये क्या आपकी जॉइंट की डिजीज है जिसमें क्या होता है, डिजेनरेशन, जो जॉइंट की जो लो एंड कार्टिलेज है उसका डिजेनरेशन, मतलब वो कार्टिलेज है वो उधड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स है वो टूटना शुरू हो जाती है। एंड लॉस ऑफ आर्टिकुलर जो आर्टिकुलर एरिया के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं उनका लॉस होना, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और इन साइनोवियल जॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो मूवमेंट करते हैं उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, और जो वहाँ के जो सेल्स है उनका डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स प्राइमरी और इडियोपैथिक। प्राइमरी में क्या है, ठीक है, फर्स्ट वन किसकी वजह से होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉजेज क्या है जिसकी वजह से होता है, इसके अपन देखते हैं। इडियोपैथिक जिनका पता नहीं है, ठीक है, अपन मान सकते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप एंड मेनली अकर्स ड्यू टू एजिंग, ये किसकी वजह से होता है, एज की वजह से, एजिंग की प्रोसेस की वजह से, जब जब एज बढ़ती है उसकी वजह से होता है। वेट बेयरिंग जॉइंट आर मोस्ट कॉमन इफेक्ट लाइक नी, टो एंड लो स्पाइन। वेट बेयरिंग मतलब जो जॉइंट है वो जिन पे ऊपर अपना भार होता है, अपने बॉडी का वेट होता है, उनको बोलते हैं वेट बेयरिंग। जैसे मोस्ट कॉमन इफेक्ट कौन से होते हैं, नी अपने घुटने है, टो है, एडी वगैरह है, एंड लोअर स्पाइन आपकी जो बैक स्पाइन है, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड है उसको, वो अपन का वेट बियर करते हैं, तो इसलिए मेनली इफेक्ट ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन इफेक्ट होते हैं, जो वेट बियरिंग जॉइंट है, लोअर स्पाइन है, नी है, टो है, ये ज्यादा अफेक्ट होते हैं। सेकेंडरी ड्यू टू कंडीशन दिस लीड टू डैमेज जॉइंट सरफेस ड्यू टू इंजरी। सेकेंडरी में क्या होता है, कोई
कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिस वजह से डैमेज हो गया जॉइंट सरफेस कोई इंजरी की वजह से। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली डिजनरेशन ड्यू टू वियरिंग और टीयरिंग ऑफ जॉइंट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली डिजनरेशन किससे होता है? जॉइंट का टूटता है और जो सेल्स है वो मसल्स है वो आपस में स्टिक होती है, टूट जाती है, किसकी वजह से? वियरिंग एंड टीयरिंग। ठीक है, जॉइंट का जो टीयर है, यहाँ पे वियर टेयरिंग का मतलब है जो जॉइंट है उनका इन्फ्लामेशन होना, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइंस सिम्टम क्या प्रोड्यूस होते हैं? पेन एंड क्रिप्टेशन साउंड। पेन होगा और क्रिपिटेशन, जैसे अपन टेप करते हैं ना, ऐसे स्किन को टेप करते हैं वैसा साउंड आएंगे जैसे पानी जैसा। ठीक है, फिर स्टिफनेस इन लार्ज वेयरिंग जॉइंट, मतलब जो स्टिफनेस है वो हार्ड हो जाएंगे जो जॉइंट जिन पे वेट रहता है अपन का, जिससे अपन जो अपन खड़े होने में, चलने में, जो वेट वेयर करने में उससे अपन को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट है उनकी जो उनमें क्या होगा? इनलार्जमेंट होगा, लार्ज हो जाएंगे जॉइंट के जो सेल्स जो जॉइंट है उनमें लार्ज। फिर आता है हेबर्डन नोट्स। हेबर्डन नोट्स और बुचार्ड नोट्स क्या है? एक मोस्ट कॉमन साइन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के। इसमें क्या होता है? हेबर्डन नोट में हार्ड नोड्यूल्स एंड इनलार्जमेंट इन डिस्टल फेरिंजियल जॉइंट ऑफ फिंगर्स। जो डिस्टल फेरिंजियल जॉइंट होते हैं फिंगर के, ठीक है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट किन में होते हैं? फिंगर्स में होते हैं। ठीक है, उनका जो डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, उनमें जो हार्ड नोड्यूल्स है, सेल्स ग्रोथ होती है नोड्यूल्स और इनलार्जमेंट हो जाता है डिस्टल फ्लेजियल जॉइंट का। फिर आता है बुजार्ड्स नोट्स, ये क्या होता है? बोनी इनलार्जमेंट होता है प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का। प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस मतलब डिस्टल में होगा तो हेबर्सन नोट और बुचार्ड में होगा तो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के अंदर इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, फिर है कंप्रेशन ऑफ स्पाइन, जो आपकी स्पाइन है उसमें कंप्रेशन होगा, ठीक है, कंप्रेस होगी वो। ठीक है, फिर है डिफिकल्टी इन गेटिंग अप आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग, मतलब जब आप लंबे समय तक बैठे रहोगे तो डिफिकल्टी होगी वापस खड़े होने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है? एक्सरे शो लेस जॉइंट स्पेस। एक्सरे क्या शो करेगा? लेस जॉइंट स्पेस। एक बात याद रखना, जितने भी जो डिसऑर्डर है उनमें क्या होगा? एक्सरे करेंगे बोन के, जो बोन के जितने भी डिसऑर्डर एक्सरे करेंगे तो क्या कर? लेस स्पेस मिलेगा। फिर करते हैं इनमें मैनेजमेंट क्या होता है? एडमिशन NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटीइंफ्लेमेटरी ड्रग्स और सेलिसाइड एस्पिरिन देते हैं ओरली एंड कॉर्टिसोइड्स इनटू जॉइंट। ये किस लिए देते हैं? पेन को रिलीव करने के लिए, स्टिफनेस को कम करने के लिए। ठीक है, अप्लाई कोल्ड एप्लीकेशन व्हेन जॉइंट एक्यूटली इन्फ्लाम्ड, जब जॉइंट है वो एक्यूटली थोड़े इन्फ्लामेशन है, ठीक है, कम इन्फ्लामेशन है तो आप कोल्ड एप्लीकेशन भी दे सकते हो। इंटरेस्ट फॉर वेट लॉस फॉर एक्टिव एक्सरसाइज, अगर कोई फैटी है, ओबेज पर्सन है तो उसको क्या बोलेंगे कि आप वेट को लॉस करें, इनकेस उसको प्रोत्साहित करेंगे वेट लॉस के लिए। और एक्टिव एक्सरसाइज, कि वो अपने जो एक्सरसाइज उसको एक्टिव रखे, लेजी नहीं रहे, ताकि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उससे उसको सॉल्व हो सके उसकी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, मोस्ट कॉमनली हिप एंड नी व्हेन आर अदर मेजर फेल। जब आपने मेडिकेशन देके देख लिया, कोई प्रोसीजर करते हैं, जब सारे फेल होते हैं तब क्या करते हैं? टोटल जॉइंट, जो जॉइंट है उसका ही टोटल रिप्लेसमेंट करते हैं। बट मोस्ट कॉमनली किसका? हिप जॉइंट है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। फिर है टोटल नी रिप्लेसमेंट इज द implantation of a device to substitute the femoral condyles and tibial joint surface, मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट है वो जिसमें क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है एक डिवाइस के अंदर टू सब्सटीट्यूट, मतलब फिमोरल, जो फिमोरल बोन होती है उसमें जो कॉन्डाइल होता है एंड टिबियल जॉइंट सरफेस को सब्सटीट्यूट साथ में जोड़ने रखने का और मूव कराने का काम करते हैं वो डिवाइस। ठीक है, ये था आपके 3 डिसऑर्डर जो बोन से रिलेटेड है, स्केलेटल सिस्टम से।